स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा एक टेलर सीरीज़ के बारे में। हमारे पास कोई सर्कल है, मान लिया उसका नाम क्या है, सी है, और वो किस प्लेन में है, जेड प्लेन में है। हमारा फंक्शन एफ जेड उस सर्कल के अंदर क्या है, एनालिटिक है। उसके सभी पॉइंट्स जो कि सी में लाई करते हैं उन पे, और मान लीजिए कि उसका सेंटर क्या है उस सर्कल का, ए, और रेडियस क्या है, आर। तो हम डिफाइन कर सकते हैं टेलर सीरीज एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू जेड माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए और फैक्टोरियल 2 जेड माइनस ए स्क्वेयर प्लस एफ एन ए और फैक्टोरियल एन इंटू जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस डॉट 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 सो ऑन। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द टेलर थ्योरम। ये हम यहाँ सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसका नाम है ई रेज टू द पावर जेड। हमें इसकी एक्सपेंशन करनी है बाय टेलर सीरीज एट पॉइंट ए। टेलर सीरीज का फार्मूला क्या था, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए इन प्लस जेड माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वेयर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जेड ए एंड सो ऑन। तो हमने उस फंक्शन के एफ जेड निकाला। एफ जेड क्या था, ई रेज टू द पावर जेड गिवन है। एफ डैश जेड निकाला, एफ डबल डैश जेड निकाला, एफ एन जेड निकाला। तो सब सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और उस फंक्शंस में हमने क्या किया, ये पॉइंट पुट कर दिया। और जैसे कि पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है तो इस तरह से एनालिटिक भी है और एनालिटिक है, तो हम इसका मतलब उसको टेलर सीरीज के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने एफ ए निकाला ई की पावर है, एफ डैश ए निकाला ई की पावर है, एफ डबल डैश ए निकाला ई की पावर है, एफ एंड ए निकाला ई की पावर है। तो ये हमने इस सारी की वैल्यू टेलर सीरीज के फार्मूले में पुट कर दी। That is f z equal to e raised to the power a plus z minus a e to the power a plus z minus a square e to the power a over factorial 2। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक्सपेंड फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 ओवर जेड अबाउट पॉइंट जेड इक्वल टू 2 बाय द टेलर सीरीज। तो ये भी इजीली कर सकते हैं हम। 1 ओवर जेड का अलग अलग उसमें पहले 1 ओवर जेड निकाला, फिर उसका डेरिवेटिव किया, फिर थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी जेड इक्वल टू 2, फिर 4, फिर डबल डेरिवेटिव में भी 2 पुट कर दी, nth डेरिवेटिव में भी 2 पुट कर दी। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जन। रेडियस ऑफ कन्वर्जन होता है कि nth कोएफिशिएंट n प्लस 1th कोएफिशिएंट का रेशो विद रिस्पेक्ट टू nth कोएफिशिएंट। तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि n प्लस 1th कोएफिशिएंट क्या है, -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 और 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, और anth क्या है उसका जस्ट रिवर्स। तो उसका मॉडुलस ले लेंगे और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर जेड और 1 माइनस कोस जेड। तो हमने इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना है अप टू थर्ड डिग्री टर्म। तो थर्ड डिग्री टर्म में हम इसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये हमारा क्या था, जेड स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमने साइन जेड की एक्सपेंशन लिखी, फिर उसका स्क्वेयर किया, 1 माइनस कोस जेड की एक्सपेंशन लिखी। अब इसका स्क्वेयर ओपन कर दिया, मतलब हर टर्म का स्क्वेयर ले लिया, और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करने जा रहे हैं। So after simplification we will get fz equal to z square into 2 minus z square by 3 plus 2 into z की पावर 4 over 45 and so on, ये सब। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया। इसको फिर हम ये z स्क्वेयर बाई 2 है, z स्क्वेयर से z स्क्वेयर कैंसिल, 1/2 जो कि ऊपर चला जाएगा, 2 बनेगा। ये वैल्यू ऐसे आ गई, और ये वैल्यू हम रेज टू द पावर माइनस करके ऊपर ले जाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो उसकी एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट सो। तो उसकी एक्सपेंशन के थ्रू हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, और ये आपका एज इट इज वैसे उतार लिया, और आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आया वो हमारा ये था। तो अब द डिस्टेंस बिटवीन, एक चीज़ और पूछी गई है कि डिस्टेंस बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड नियरेस्ट पॉइंट z इक्वल टू 2 पाई एट विच एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट 2 पाई। तो 2 पाई पे ये हमारा एनालिटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए 1 माइनस कोस जेड
तो 1 माइनस कोस जेड को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कोस जेड इक्वल टू 1 होगा। तो 1 तो यानी जेड या तो 0 होगा या 2 पाई होगा। तो कोस जेड 1 कब होगा? जब जेड 0 होगा या 2 पाई होगा। तो जो सर्कल है 0 हो नहीं सकता, क्योंकि वो सर्कल जिसकी रेडियस 0 है वो क्या कहलाएगा? कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ एक ऐसा सर्कल, तो जो रीज़न होगा कन्वर्जेंस का वो यानी हमारा जो लाई करेगा वो 2 पाई से अंदर ही अंदर लाई करेगा, क्योंकि 2 पाई पे तो वो क्या है? एनालिटिक नहीं है। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो कि एकेटिव में आया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जेड। इसको हमें टेलर सीरीज से या पावर सीरीज से ये एक्सपेंड करना है जेड की पावर में। तो हमने क्या निकाला? उसका डेरिवेटिव निकाला, उसके डेरिवेटिव की फिर एक्सपेंड कर दिया। डेरिवेटिव क्या था? 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर। तो उसकी एक्सपेंशन क्या है? 1 माइनस जेड स्क्वेयर प्लस जेड की पावर 4 एंड सो ऑन। फिर इसका फर्दर इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये आ गया। फिर जेड की वैल्यू 0 पुट की तो हमारा कांस्टेंट सी आ गया। तो सी क्या था? 0। तो एफ जेड हमारा क्या था? ये। तो ये हमारी किसकी एक्सपेंशन आ गई? एफ जेड की एक्सपेंशन आ गई इन पावर्स ऑफ व्हाट? जेड। एक और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है साइन जेड ओवर जेड माइनस पाई, और हमें जेड इक्वल टू पाई के अराउंड इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। तो इसमें क्या ट्रिक है? हम इसमें जेड माइनस पाई को टी पुट कर लेते हैं, तो हमारा जेड क्या हो गया? टी प्लस पाई। तो अब हमारा सारा फंक्शन टी में आ गया। साइन ऑफ पाई प्लस टी ओवर टी। साइन पाई प्लस टी हम जानते हैं माइनस साइन टी ओवर टी। तो हमने साइन टी की फिर एक्सपेंशन कर ली, वो आप देख ही रहे हैं, इंटू -1 ओवर टी। तो हमने इसको क्या किया? फर्दर एक्सपेंड कर दिया और सॉल्व कर लिया। सारा आंसर किस में आ गया? टी में आ गया। तो टी की वैल्यू क्या थी? जेड माइनस पाई। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सपेंशन हो गई पाई के अराउंड। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था कि टेंजेंट इनवर्स जेड का को एक्सपेंड करो अबाउट पॉइंट जेड इक्वल टू π/4। तो ए क्या है? π/4। तो हमें क्या दे रखा है? एफ जेड, फिर उसी तरह एफ जेड, एफ जेड, एफ डबल डैश जेड, ये सब निकालेंगे। और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? π/4 सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव सब में। तो ये टेलर सीरीज का आपको फार्मूला जो बता रखा है उसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास फर्दर आंसर जो आ जाएगा, एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड माइनस π/4 इंटू एफ डैश π/4 प्लस जेड माइनस π/4 का स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश π/4। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन नेगेटिव में आया है। तो सारे क्वेश्चन मैंने नेगेटिव के असेंबल किए हैं यहाँ पे। तो हमें क्या किसके एक्सपेंड करना है? एफ जेड इक्वल टू 4z माइनस 1 ओवर जेड की पावर 4 माइनस 1। किस पॉइंट के अराउंड? 0 पॉइंट के अराउंड। तो इसका जो डिनोमिनेटर है जेड की पावर 4 माइनस 1, हमने उसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। क्या है कि फैक्टर जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1। तो फिर मैंने इसका क्या किया? अलग से इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता ही है, ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर, बी ओवर सेकंड लीनियर, लेकिन थर्ड जो था वो क्वाड्रेटिक फैक्टर था। तो इसका मतलब सी जेड प्लस डी ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? जेड स्क्वायर प्लस 1। तो कंपेयर कर दिया ये सारे। तो वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3/4, बी की वैल्यू 5/4, सी की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू 1/2। आफ्टर राइटिंग दिस, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से हमने क्या किया? एक्सपेंड कर दिया। एफ जेड इक्वल टू 3/4 और माइनस कॉमन लिया, प्लस 5/4, 1 प्लस जेड की पावर -1, तो -2z प्लस 2 z1 प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू द पावर -1। तो ये सब वैल्यूज हमने आपस में क्या किया? सबको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। तो बाइनोमियल थ्योरम से आंसर जो आ गया वो हमारा 1 माइनस 4z प्लस जेड की पावर 4 आ गया। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें कोई फंक्शन दे दिया जाता है एफ जेड, वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेक्टर हमें बनाने भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एफ जेड इक्वल टू 1 ओवर जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3। तो हमने क्या करना है कि उसको जेड इक्वल टू 4 के अराउंड हमने क्या करना है? एक्सपेंड करना है। किससे? टेलर सीरीज से। तो फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और इसी दौरान हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना है। तो अब हमारे पास एफ जेड क्या है? 1 ओवर जेड माइनस 1 ओवर जेड माइनस 3। तो z इक्वल टू 4 के अराउंड। तो एक ट्रिक है कि हम z4 को सेंटर मानते हुए यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं।
तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमें दिया गया है फंक्शन उसमें कोई उसका पोल तो लाई नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 3, वो कि हमारा क्या है, बाउंड्री पे है। वेयर सी इज द सर्कल, ड्रा ए सर्कल विद सेंटर 4 एंड रेडियस 1, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन ए नोन कर्व विद इन सर्कल। अब वो सर्कल के अंदर एनालिटिक है। द सर्कल इज द रीजन ऑफ द कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूछ सकता है। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम उस पॉइंट को हम सेंटर मानेंगे, जैसे z इक्वल टू 4 है, सेंटर मान लिया, यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लिया। फिर हमने क्या किया, एफ जेड इक्वल टू 1 ओवर जेड माइनस 1 की पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमने टेलर सीरीज से इसे एक्सपेंड करना है। तो अब तो एफ जेड, एफ डैश जेड, एफ डबल डैश जेड, एफ ट्राइस डैश जेड निकालना बहुत ईजी है, जो कि आपको दिखाया गया है। तो किसके अबाउट हमें करना है, 4 के अराउंड। तो एफ जेड में 4 पुट कर दो, एफ डैश जेड में 4 पुट कर दो, एफ डबल डैश में 4। तो ये सारी वैल्यूज हमने इस तरीके से ये फाइंड आउट कर ली हैं। तो वेन एवर वी हैव फाइंड आउट ऑल वैल्यूज, तो हमने उसको बेसिक फार्मूले में, जो कि एफ जेड का था, वो क्या था, एफ ए प्लस जेड माइनस ए, एफ डैश ए जेड माइनस ए का स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल दो, एफ डबल डैश ए। इन सब में हमने एफ 4, एफ डैश 4, एफ डबल डैश 4, एफ थ्राइस डैश 4, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद ये हमारा आखिर में ये रिजल्ट आ गया 1/3 प्लस जेड माइनस 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं।